So let's see our next question. We have to write a Python code to input a list from the user and then print only those values which are divisible by 3 and 5 both. इसका मतलब जब कभी भी यूज़र कोई लिस्ट को इनपुट करेगा देन हमें चेक करना है कि इस लिस्ट के अंदर कितनी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 3 एंड 5 बोथ से डिवाइड हो जाएंगी. ओके, सो आप लोगों ने मैथ्स में भी इस क्वेश्चन को किया होगा एक बार, जब कभी भी आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी होगी. देन आपने सीखा होगा कि भाई अगर मेरे पास कोई बोल रहा है 3 एंड 5 बोथ से अगर किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको उस नंबर को एक्चुअली 15 से डिवाइड करना है. ओके, सो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप बच्चों यहाँ पे आप एक इटरेटर लगा देंगे इस लिस्ट के ऊपर जो आपके पास हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा एक बार, एंड देन आप चेक करेंगे कि क्या आपके पास जो आई है उसको 15 से डिवाइड करने के बाद क्या आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है. अगर आपके पास रिमाइंडर 0 मिल रहा है देन आप लोगों को एक्चुअली उसको सिर्फ प्रिंट करा देना है. ओके, एक तरीका तो आपके पास ये हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का. सो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास मेथड 1 है करने का. नाउ एक और मेथड क्या है आपको सवाल को अटेम्प्ट करने का, आप डायरेक्टली इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर लीजिए. ओके, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, आप इफ़ क्लॉज के अंदर लिख सकते हैं कि इफ़ जो आपके पास इटरेटर है अगर वो 3 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर छोड़ रहा है और साथ में एंड जो इटरेटर है वो 5 से डिवाइड होने के बाद भी 0 रिमाइंडर दे रहा है आप लोगों को, तब जाके आप लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं. ओके, सो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी आपके पास ट्रू होनी चाहिए एंड देन साथ में ये भी एक्सप्रेशन आपके पास ट्रू होनी चाहिए. आपको पता है एंड की वैल्यू आपके पास ट्रू तभी आती है जब दोनों एक्सप्रेशंस आपके पास ट्रू होती हैं. अगर एक भी एक्सप्रेशन आपके पास फॉल्स हो जाती है तो एंड के साथ तो उसका आंसर आपके पास फॉल्स आता है. ओके, तो देखिए मैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी कोडिंग में. सो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से कुछ चीज़ें ले ली हैं, ध्यान से देखिए. मैंने यहाँ पे इनपुट के लिए eval फंक्शन लगाया था. इनपुट फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे एंटर दी लिस्ट इन द फॉर्मेट ऑफ द लिस्ट. देन मैंने उसको सेव कराया है माई लिस्ट के अंदर. मैंने चेक किया है कि अगर यूज़र ने मेरे पास लिस्ट के तौर पे इनपुट को नहीं दिया देन मैं इसको दिखा दूंगा कि आपने गलत तरीके से इनपुट एंटर किया है. वरना अब मैं सारा का सारा काम करने वाला हूँ यहाँ पे. देखिए मैं काम कैसे करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे एक एडिटर चाहिए. तो फॉर आई इन माई लिस्ट, और क्या करेंगे आप यहाँ पे चेकिंग करने वाले हैं सिर्फ. यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं. चलिए मैं यहाँ पे इसको मेथड नंबर 2 से इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, सो इफ़ आई mod 3 डबल इक्वल टू 0 एंड आई mod 5 डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तभी आप लोग प्रिंट करेंगे अपने इस आई को, वरना आप लोग इसको प्रिंट नहीं करेंगे. ओके, सो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एंड करना है आपको इसको, किससे, आपको इसको एंड करना है लेट सपोज कॉमा से इसको एंड करना है आपको. ओके, ऑल राइट. और लास्ट में आप लोग क्या करना है, लास्ट में आप लोग प्लीज़ एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि आप लोगों का आउटपुट जो है वो अपने कंसोल वाले मैसेज के साथ मिक्सअप ना हो जाए. ओके, तो ये मेरे पास आंसर हो सकता है इसका. चलिए मैं इसको सेव करता हूँ. सो मैंने इसको सेव किया लेट सपोज लिस्ट 4 के नाम से, लिस्ट 4.py. और चलिए मैं इसको रन करता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर. ओके, तो मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन करूँगा. आप भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं cmd टाइप करके, एंड देन बाकी सब मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ. सो मुझे रन करना है अपने कोड को, तो ये लिखूँगा मैं पाइथन एंड देन list4.py. ये मुझसे कह रहा है कि लिस्ट के फॉर्मेट में इनपुट डालिए. चलिए मैं इनपुट डाल देता हूँ यहाँ पे. जो भी मेरे पास क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था मैं उसी को लिख लेता हूँ. तो मेरे पास क्वेश्चन में एग्जांपल दिया हुआ था 15 एंड देन 25 एंड देन 30 एंड देन 18 एंड देन 20. ओके, तो आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास. इसमें मेरे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि 15 और 30. मेरे पास यही आंसर आना चाहिए. ओके, सो देखिए 15 और 30 मेरे पास दोनों के दोनों मेरे पास आंसर यहाँ पे दे रहे हैं. ओके, नाउ आप चाहें तो इसको सेकंड वाले फर्स्ट वाले फॉर्मेट से भी इनपुट करा सकते हैं, मतलब प्रिंट करा सकते हैं. देखिए कैसे, आप इसकी जगह पे चाहे तो ये भी लिख सकते हैं इफ़ आई mod 15 डबल इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर अगर आपने 15 से डिवाइड किया है तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो भी आप लोग ये काम कर सकते हैं. ओके, सो चाहे आप ये लाइन लिखिए कम्प्लीटली या फिर आप लोग ये लाइन लिखिए कम्प्लीटली, दोनों का मतलब सेम टू सेम ही होगा. ओके,